आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर दिया है पूरी तरह से, राइट। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है प्रोटीन टारगेटिंग। बताओ टॉपिक का नाम क्या है? प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग, इसको एक और नाम जानते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग। टारगेटिंग को हम सॉर्टिंग भी बोलते हैं, प्रोटीन सॉर्टिंग, है ना। क्या होता है ये देखो, ये आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आपका क्या होता है बताओ, ध्यान सुनना। ये आपका राइबोसोम है, यहां पर एमआरएनए है, ये आपका प्रोटीन बन रहा है। ट्रांसलेशन हुआ, ये प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन ट्रांसलेशन पे बनने के बाद क्या होगा बताओ? इस प्रोटीन का बनने के बाद इसका ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। ये प्रोटीन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी जा सकता है, राइट। ये आपके ईआर में भी जा सकता है, ये आपके न्यूक्लियस में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ये, राइट। तो ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं प्रोटीन टारगेटिंग। भाई प्रोटीन साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनने के बाद अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को बोल देते हैं हम प्रोटीन टारगेटिंग, कि प्रोटीन का बनने के बाद एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना, यही क्या है? प्रोटीन टारगेटिंग। जैसे यहाँ पे प्रोटीन बना और ये प्रोटीन बोल के जा रहा है कि मैं ईआर में जाऊँगा, तो ये ईआर में जा रहा है, तो यहाँ पे चला गया ये प्रोटीन बोल के जा रहा है कि मैं न्यूक्लियस में जाऊँगा, ये प्रोटीन बोल के जा रहा है कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया में जाऊँगा। तो इस प्रोटीन का बनने के बाद एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना, यही क्या होता है? प्रोटीन टारगेटिंग। अच्छा, ये यहाँ पे पहुंचा कैसे? तो उसके बाद हम आगे करेंगे। इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो उसको यहाँ पे लेके जाते हैं, वो क्या होते हैं अभी देखने वाले हैं। लेकिन आपको मैंने बेसिक्स बता दिया है कि प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बना, उसके बाद प्रोटीन बनने के बाद उसका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है तो उसके पास में जो प्रोटीन के पास जो सीक्वेंस है, वो कैसे सीक्वेंस है? माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होने वाले सीक्वेंस। अगर प्रोटीन ईआर में जा रहा है तो उसके पास में ईआर ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस प्रेजेंट है प्रोटीन के पास में। अगर प्रोटीन जा रहा है आपके न्यूक्लियस में, तो उसके पास में न्यूक्लियस में जाने वाले ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस प्रेजेंट है जो उसको न्यूक्लियस में लेके जा रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। अब ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। कोई दिक्कत है इसको, किसी को इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की ये आपकी कौन सी मेम्ब्रेन है, कहाँ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोटीन बना, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बन गया। अब ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन में, जा सकता है। अच्छा, और कहाँ जा सकता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा सकता है। और कहाँ जा सकता है? इनर मेम्ब्रेन में जा सकता है, और मैट्रिक्स में जा सकता है। 4 इसके पास ऑप्शन है। साइटोप्लाज्म में बनने के बाद ये प्रोटीन यहाँ जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है। देखो ये प्रोटीन, ये लो जी यहाँ आ गया, राइट। अगर ये प्रोटीन सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन अगर प्रोटीन के अंदर, तो ऐसा होगा। मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है प्रोटीन में, तो इस प्रकार से ये लो जी, है ना। तो ये प्रोटीन या तो यहाँ हो सकता है, ये प्रोटीन यहाँ जा सकता है, ये प्रोटीन यहाँ आ सकता है, ये प्रोटीन यहाँ आ सकता है। 4 ऑप्शन है प्रोटीन के पास में। तो कहाँ जा सकता है एक प्रोटीन, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में 4 लोकेशन है, वहाँ पे प्रोटीन जा सकता है। अच्छा, अब मैं बोल के जा रहा हूँ कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ रहा है। तो ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ रहा है, तो इस प्रोटीन को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इधर। ये प्रोटीन है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है, ठीक है। मैंने इसको कहा कि यार आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा रहा हूँ। मतलब मुझे यार, आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्यों जा रहे हो? आप ग्लूकोज में क्यों नहीं जा पा रहे हो? या आप न्यूक्लियस में क्यों नहीं जा पा रहे हो? या फिर आप क्या बोलते हैं, ईआर में क्यों नहीं जा रहे हो? आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्यों जा रहे हो? तो इसने कहा, ध्यान से सुनना, इसने कहा कि देखो ध्यान से सुनो, मेरे इस एन टर्मिनल पर कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो सीक्वेंस मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जा रहे हैं। इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया
ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस, MTS। ये क्या करते हैं, ये इस प्रोटीन को बोलते हैं कि चलो 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 चलो, कहाँ चलो, यहाँ पे चलो। ये लो जी, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल। समझ में आ गया आपको? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया के आपसे पूछ ले प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों जा रहा है, तो क्या क्या बोलना है, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस इसके पास प्रेजेंट होते हैं और कौन से टर्मिनल पे मिलता है, एन टर्मिनल पे। और ये सीक्वेंस भी दो होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी सीक्वेंस, एक होता है सेकेंडरी सीक्वेंस। प्राइमरी सीक्वेंस जो होता है ना, ये तो पता है क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है सेल ऑर्गेनली, ये सेल ऑर्गेनली डिसाइड करता है। सेल ऑर्गेनली मतलब ER में जाएगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा या फिर न्यूक्लियस में जाएगा या फिर गोल्जी में जाएगा, कहाँ जाएगा ये डिसाइड करता है सेल ऑर्गेनली। और जो सेकेंडरी सीक्वेंस होता है ना, ये डिसाइड करता है उस सेल ऑर्गेनली के अंदर, सेल ऑर्गेनली के अंदर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का मतलब कि भैया मैट्रिक्स में ही जाएगा, ER के मैट्रिक्स में ही जाएगा। भाई ER में तो आएगा, लेकिन ER में कहाँ कहाँ आ सकता है, आउटर मेम्ब्रेन में आ सकता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ सकता है, इनर मेम्ब्रेन में आ सकता है, मैट्रिक्स में आ सकता है। तो कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन तो होगी ना। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी सीक्वेंस है, प्राइमरी सीक्वेंस तो बोल के जा रहा है इस वाले प्रोटीन के अंदर कि आप कहाँ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया में जाओ, और सेकेंडरी सीक्वेंस बोल के जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया में पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बता रहा है कि मैट्रिक्स में जाओ। तो देखो ये प्रोटीन आया और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया। अगर ये मान लो सेकेंडरी सीक्वेंस बोलता है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में जाओ, तो ये यहीं पे अटक जाता है, ये अंदर नहीं आ पाता। अगर ये बोलता है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाओ, तो ये यहीं पे जाके अटक जाता, या तो नीचे नहीं आ पाता। अगर ये बोलता कि आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाओ, तो देखो मैट्रिक्स में आ जाता। तो याद रखना, ये जो आपका सीक्वेंस है ना, पूरा माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी सीक्वेंस, सेकेंडरी सीक्वेंस। इस प्रकार से ये आगे वाला है प्राइमरी सीक्वेंस, ये पीछे वाला है सेकेंडरी सीक्वेंस। राइट? पता लग गया आपको प्राइमरी सीक्वेंस क्या करता है और सेकेंडरी सीक्वेंस क्या करता है। अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि मेरे पास ये प्रोटीन है, एक प्रोटीन, ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन हमारा जा रहा है कहाँ पे, ER के अंदर। ये लो जी। तो मैंने पूछा यार प्रोटीन आपके पास क्या है, तो उसने कहा मेरे एंड टर्मिनल पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट है, एंड टर्मिनल पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट है। मतलब कौन से सीक्वेंस, मतलब ER सीक्वेंस प्रेजेंट है, ER ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस प्रेजेंट है। ER ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस में एक तो प्राइमरी सीक्वेंस होता है, एक सेकेंडरी सीक्वेंस। अब प्राइमरी सीक्वेंस तो बोल रहा है कि भैया ER में लेके जाओ, और सेकेंडरी सीक्वेंस बोल रहा है कि ER के कहाँ पे लेके जाओ, इसमें। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ER की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है नहीं, ये लो जी। तो ये लो जी, तो ये इस प्रकार से कहाँ पे चलेगी, मैट्रिक्स के अंदर चलेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा मैं भी, रुको एक मिनट। ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल। अब देखो, जैसे ही एक प्रोटीन अपनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, उसके बाद में सिग्नल सीक्वेंस आता है। कौन आता है, अरे उसको क्या बोलते हैं, हाँ, सिग्नल पेप्टिडेज आता है, पेप्टिडेज। कौन आता है, सिग्नल पेप्टिडेज। जैसे ही प्रोटीन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, देखो ये प्रोटीन यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंची, ये वाली प्रोटीन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची, उसके बाद में सिग्नल पेप्टिडेज आता है, और सिग्नल पेप्टिडेज इस सीक्वेंस को यहाँ से कट करके चला जाता है। ये लो जी, सीक्वेंस को क्या कर दिया इसने, कट कर दिया। राइट? समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? सीक्वेंस को यहाँ से कट करके चला जाता है। अच्छा, इसको कट करने से क्या फायदा होगा, इसको कट करने से फायदा ये होगा कि अब हम इसकी प्रॉपर फोल्डिंग करवा सकते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग करवा सकते हैं। जब तक ये सिग्नल सीक्वेंस होगा ना, तब तक हम फोल्डिंग करवाने में दिक्कत आ रही थी, हमें बहुत भयंकर दिक्कत आ रही थी। तो हमने इसको सिग्नल सीक्वेंस को कट किया, जिससे हम प्रॉपर फोल्डिंग करवा पाएंगे। ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, सिग्नल सीक्वेंस आएगा, वो सॉरी सिग्नल पेप्टिडेज आएगा और सिग्नल सीक्वेंस को कट करके चला जाएगा। सिग्नल सीक्वेंस कट होने के बाद क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर फोल्डिंग कर सकते हैं। किसकी, इस प्रोटीन की। फोल्डिंग का मतलब ये आपका एन टर्मिनल, ये लो जी, ये सी टर्मिनल, ये प्रॉपर फोल्डिंग हो गई प्रोटीन की। तो ये हम कर सकते हैं। ये पहले पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट था। किसकी मदद से कट किया, सिग्नल पेप्टिडेज। पेप्टिडेज वो होते हैं जो कट करते हैं किसको, सीधी सी बात है, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन को कट करेंगे। हो यस, तो मैं इसको आपको समझाने में समर्थ रहा, प्रोटीन टारगेटिंग। राइट?
अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे ना। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा। इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त आराम से क्वेश्चन भी सोल्व करिए, सारी की सारी चीज़ों को लिखिए जो आपको बताया जा रहा है, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब आपका कॉन्सेप्ट बना के जाएगी, राइट। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।